हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 18 को डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक अगेन हमारे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कह रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its end। और क्या कंडीशन होनी चाहिए उसमें, टेम्परेचर या कोई और परिस्थितियां जो हैं वो बदलनी नहीं चाहिए, वो समान रहनी चाहिए। तो उसके अंदर विभवांतर जो है वो समानुपाती होगा करंट के, और V समानुपाती है I के। तो जब हम इस समानुपाती निशान को हटाते हैं दैट कम्स आउट टू बी R। तो हमारा सूत्र हो जाता है V इज इक्वल्स टू आई आर, जहां पर R क्या है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। तो इससे हमें तीन इक्वेशन मिल रही है। एक है V इज इक्वल्स टू आई आर, दूसरी है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, और थर्ड है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। एक ही सूत्र से हमने तीन सूत्र निकाले हैं। R क्या है, प्रतिरोध, V विभवांतर, और I है उसमें बहने वाली धारा। अब अगर इसमें हम प्रतिरोध को कैलकुलेट करें तो 1 ओम प्रतिरोध बराबर है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। और ओम के नियम में जब हम ये ग्राफ देखते हैं विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, तो ये एक सरल रेखीय ग्राफ है जो कि ये दर्शाता है कि जैसे जैसे उसके अंदर तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है वैसे ही उसके अंदर विभवांतर बढ़ता है, और यही ओम का नियम है। अब रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो प्रतिरोध क्या कह रहा है कि ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी कि उस जो विद्युत धारा बह रही है उस विद्युत धारा को क्या रोक रहा है, जो एंटिटी उसको रोक रही है उसको हम कह रहे हैं प्रतिरोध। इसकी हिंदी में भी हम परिभाषा देख लेते हैं कि चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, और इसका ऐसा ही मात्रक है ओम। 1 ओम बराबर है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसको अभी वर्कशीट के शुरू में हमने ये सूत्र दिया था, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। और ये कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है वो क्या है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मींस अगर उसका अनुप्रस्थ काट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कम होगा। ताप के समानुपाती है, माने अगर ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इसको एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, मींस अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब स्टूडेंट्स इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा स्टेट ओम्स लॉ। जैसे कि वर्कशीट के शुरू में भी हमने ओम का नियम आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। V इज इक्वल्स टू आई आर, और ग्राफ इसमें है जो आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो अगर हम विभवांतर को समान रखते हैं और प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को बढ़ा दें तो विद्युत धारा पर क्या इफेक्ट होगा। मींस रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं एज्यूमिंग द वोल्टेज टू रिमेन कांस्टेंट, तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। V को हम कांस्टेंट यानी 1 मान के चल रहे हैं, और R को हम फर्स्ट हमने 1 रखा तो आंसर I करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर। जब हमने इसको 2 रखा तो करंट आ गया 0.5 एम्पियर। जब हमने 3 रखा तो 0.33 एम्पियर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमने वोल्टेज कांस्टेंट रखा है, लेकिन रेजिस्टेंस को जब हमने बढ़ाया तो क्या हो रहा है कि जो करंट है उसके अंदर बह रहा है वो भी उसकी वैल्यू कम हो रही है। मींस अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है। तो दोनों में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्स रिलेशन, कि एक बढ़ रहा है तो एक कम होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड कि हमें जो सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर्स करंट है और 13 ओम उसमें रेजिस्टेंस है। तो हमें देखना है कि इसके अंदर वोल्टेज या विभवांतर क्या है। जैसा कि हमें सूत्र पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू है 2 एम्पियर और आर है 13 ओम्स। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 26 वोल्ट्स। और ये तीन फॉर्मूले हमने वर्कशीट के शुरू में आपको बताए थे। एक था V इज इक्वल्स टू आई आर, सेकेंड R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई और थर्ड हमारा था I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोधक में यदि अगर 10 वोल्ट विभवांतर है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। मींस रेजिस्टेंस है हमारे पास 5 ओम, वोल्टेज है 10 वोल्ट्स, आई कैलकुलेट करना है। अगेन हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R दैट इज 10 अपॉन 5 एंड दैट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर करंट। और फिफ्थ हमारा क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को हम कैसे डिफाइन करेंगे। 1 ओम बराबर है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। कि जब किसी भी धारावाहिक या किसी भी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो और विभवांतर 1 वोल्ट है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। होप स्टूडेंट ये वर्कशीट और इसके आंसर्स आपको क्लियर होंगे। पहले कंप्लीट वर्कशीट देखें, उसके आंसर्स अपने आप करें और फिर आप लास्ट में आंसर्स को वेरीफाई करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।